हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। आज हम इस सेशन में बात करेंगे आपके HP PGT 2024 के अंदर डिटेल्ड सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट बायोलॉजी। बायोलॉजी कंटेन्स योर बॉटनी एज वेल एज zoology। जैसे कि हम सब इन चीजों से फेमिलियर हैं। अब किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है आपका सिलेबस को समझना। तो आज हम समझेंगे सबसे पहले सिलेबस को, उसके बाद हम फॉलो करेंगे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न, यानी कि इसके बाद हम एनालाइज करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। हमें देखना होता है कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो लास्ट ईयर या लास्ट ईयर या पिछले 4 से 5 सालों में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हमने फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा रहेगा दैट इज ऑब्वियसली दी नॉलेज ऑफ दी सिलेबस। सिलेबस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से देखना है। सिलेबस को आपको अपने माइंड में उतारना है, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस पता नहीं होगा, मान लीजिए आपको रैंडम टॉपिक आपको कहीं देखने को मिल गया, बी इट अ करंट अफेयर एज वेल। ऐसा नहीं है कि आप बायोलॉजी कर रहे हैं तो आपको सारा का स्टैटिक आएगा। कुछ चीजें ऐसी होती है जो करंट अफेयर में चल रही होती है, उससे स्टैटिक भी आ जाता है और वो करंट अफेयर में भी आ जाता है। तो आपको जो है तैयारी ओवरऑल करनी है, कंसेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग करने हैं। ऑब्वियसली फाउंडेशन इज द बेस किसी भी चीज का। तो फंक्शनल जो चीज है आपकी एग्जाम की दैट इज ऑब्वियसली दी बेसिक नॉलेज, यानी कि बेसिक कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आपको करनी है। अब उसी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर आप एडवांस लेवल तक जाएंगे, और ऑब्वियसली पीजीटी है तो हम बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की, यानी कि मास्टर्स लेवल की भी। तो इसके अंदर आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, बस इतना ध्यान रखना कि वो ग्रेजुएशन तक नहीं, वो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन तक का सफर पूरा का पूरा आपका 10th से लेकर आपका मास्टर लेवल तक आपको वो सारी की सारी चीजें पढ़नी है इसके अंदर। तो आइए फॉलो करते हैं आपका सबसे पहला स्टेप, यानी कि सिलेबस को गो थ्रू करना। तो जो आपका सिलेबस दिया गया है, डिटेल्ड सिलेबस ऑफ दी बायोलॉजी HPTGT के लिए, सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्सोनॉमिक एड्स, कीज, स्पेसिमेन, यानी कि जो हम सबसे पहले जो आपका, अगर मैं आपको बेसिक लैंग्वेज में समझाऊं तो जो क्लास 11th के अंदर आपका एक टॉपिक है जिसे आप कहते हो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वहां से आपको बताना है कि बोटानिकल आपके गार्डन्स हैं, उसमें बहुत कुछ आता है, सिस्टमैटिक्स है, बायनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, नोमेनक्लेचर, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी क्लास 11th के अंदर। बेसिक है और उसका एडवांस भी करना है अगर उसके अंदर किसी भी तरह का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, जिसके अंदर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, जहां पर हम देखेंगे आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बीन क्लासिफाइड फ्रॉम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब एक और चीज आपको यहां ध्यान रखनी है कि वैसे तो आपका फर्दर अभी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आ गया है, लेकिन 6 किंगडम के अंदर बेसिकली क्या है कि जो आपका आर्किबैक्टीरिया है इट हैज बीन प्लेस्ड सेपरेटली, बस इतना सा फर्क है। तो वो फर्क जो है वो आपको देखना है, वो हम क्लास के अंदर डेफिनेटली देखेंगे, क्योंकि बेशक हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमारे सिलेबस के अंदर गिवन है, लेकिन एक बार गो थ्रू जो है, एक बार थोड़ा सा टच जो है हम 6 किंगडम क्लासिफिकेशन का भी डेफिनेटली लेंगे, चाहे वो 2 लाइनें हैं चाहे वो 4 है, बट वी हैव टू गो थ्रू इट। उसके बाद आपको बात करनी है बोटानिकल गार्डन्स, आपके जूलॉजिकल पार्क्स, म्यूजियम्स या सेलिएंट फीचर्स। अब यहां पर देखो आपको सिलेबस के अंदर गिवन है, क्या गिवन है, सेलिएंट फीचर्स बताने हैं आपको एनिमल्स के। तो एनिमल के अंदर कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स होते हैं। नॉन कॉर्डेट्स करने हैं आपको फाइलम लेवल तक, और कॉर्डेट्स को करना है आपको क्लास लेवल तक। तो अब ये आपको मेंशन है यहाँ पर, और जो मेंशन है उस हिसाब से ही आपका सिलेबस चलेगा। इसलिए कहते हैं कि सिलेबस की नॉलेज और सिलेबस को गो थ्रू करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि आप सिलेबस नहीं देखते हैं और पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, अब आपको यही नहीं पता कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जब हम बात करेंगे लेट इट बी फंजाई, मोनेरा, कोई भी प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटोजोआस, कुछ भी कर रहे हैं आपको यही नहीं पता कि वो किस लेवल तक करना है, आपको नहीं पता उसकी क्लास करनी है, सब क्लास करनी है या उसके फाइलम तक करना है। तो यहाँ पर इसलिए सिलेबस को गो थ्रू करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनको आपको मेजर ग्रुप्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स अप टू सब क्लास, तो क्लास के बाद सब क्लास तक आपको नीचे जाना पड़ेगा एंजियोस्पर्म्स के अंदर, तब आपको पीजीटी के अंदर जो है वो चीजें क्लियर होंगी, तो आपका सिलेबस जो है वो फुलफिल होगा। उसके बाद टिश्यूज, ऑब्वियसली सेल से क्या बनते हैं, टिश्यूज, ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज टिश्यूज। टिश्यूज का काम क्या है, सपोर्ट करना, मैकेनिकल सपोर्ट देना, ठीक है, ये प्रोटेक्शन देना, ये सारी चीजें क्या है आपका सपोर्टिव इन नेचर होते हैं बेसिकली टिश्यूज। तो वो आपको बताना है यहाँ पर। अब वो आप प्लांट्स के अंदर भी करोगे, ऑब्वियसली एनिमल्स के अंदर भी करोगे। तो मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज होते हैं आपके प्लांट्स के अंदर। तो यहाँ पर प्लांट टिश्यू की बात हो रही है। प्लांट टिश्यूज एपिडर्मल, ग्राउंड वास्कुलर, कैम्बियल एक्टिविटी, सेकेंडरी ग्रोथ एंड टाइप ऑफ वुड, यानी कि हार्ट वुड एंड सैप वुड कौन सा होता है वो भी आपको इसी के अंदर देखना है। उसके बाद
वी विल मूव टुवर्ड्स दी सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल जो है डिटेल्ड स्टडी करनी है आपको सेल डिवीजन की, माइटोसिस, मियोसिस और उसके बाद सेल डेथ की। डिटेल्ड का मतलब है यहाँ पर समटाइम्स आप थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर देखोगे इट विल बी ऑफ क्रोमोसोम एज वेल। हालांकि हम क्रोमोसोम जो है वो इनहेरिटेंस के अंदर भी करेंगे, लेकिन अगर आप यहीं पर कर लोगे तो आपके लिए बेटर हो जाएगा। तो क्रोमोसोम हम ये भी करेंगे। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली है जो सिलेबस में आपको समटाइम्स जो है वो आपको डायरेक्टली नहीं दी होगी, सेल चैप्टर। सेल चैप्टर सबसे पहला ऐसा चैप्टर है जो आप बेस बनाते हो, बायोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप एक बार सेल पढ़ लेते हो, उसकी ऑर्गेनल्स पढ़ लेते हैं, हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, उसके ऑर्गेनल की मैकेनिज्म वर्किंग जब हम देखते हैं, उसके बाद ही हम किसी एग्जाम को आगे फर्दर जो है वो पढ़ना शुरू करते हैं या उसके उस सब्जेक्ट को फर्दर पढ़ना शुरू करते हैं। जो बेस होता है वो बहुत जरूरी है। जैसे बायोलॉजी का बेस सेल है, तो सेल सबसे पहले पढ़ना है, सारी चीजों से पहले आपको सेल करना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एनिमल टिश्यूज। ऑब्वियसली एनिमल टिश्यूज की आप बात करोगे, उसकी मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी, इन सब की बात करेंगे, एनालिड्स की, इंसेक्ट्स की और आर्थ्रोपो एम्फीबियंस की, सॉरी। तो एम्फीबियंस गिवन, अब आपको देखो यहाँ पर गिवन है किसकी हिस्टोलॉजी करनी है, एनालिड्स की, इंसेक्ट्स की और एम्फीबियंस की। तो ये एनिमल टिश्यूज है, मतलब एनिमल टिश्यूज आपको इन 3 एनिमल्स के अंदर या ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी आपको बताना पड़ेगा। पूरी की पूरी आपकी फाइलम है, आपको पूरा का पूरा यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा इसको। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यानी मेटाबॉलिज्म करें, इसको हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में क्या आते हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, और न्यूक्लिक एसिड्स में आते हैं आपके डीएनए एंड आरएनए। तो इस तरीके से हम सिलेबस को जो है हम क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वी विल टॉक अबाउट द मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, अगेन द हिस्टोलॉजी ऑफ किसकी, एंजियोस्पर्म्स की भी। प्लांट्स के अंदर रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, इन्फ्लोरेसेंस, फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्रूट्स और सीड्स कहाँ से बनते हैं ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है। बहुत ही बेसिक सा है, ये तो हम ग्रेजुएशन लेवल से छोड़ो, ये तो हम 10th लेवल में भी करते हैं। तो बेस के साथ साथ देखो किसी भी टॉपिक में आप क्या करोगे, पहले उसको बेसिक करोगे और उसके बाद उसको अगर उसका कोई एडवांस लेवल पर है तो उसको हम एडवांस लेवल पर भी लेकर जाएंगे। तो हम एक ही बार में कवर करेंगे, ऐसा नहीं है कि अभी मैं आपको बताऊं फिर बोलूं कि नेक्स्ट टाइम हम दूसरा करेंगे। नो, जब हम एक टॉपिक कर लिया, पकड़ लिया, फिर हम उसी को करेंगे। तो आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि हम जो है कौन सा टॉपिक जो हमारा छूट रहा है। ये भी एक तरीका है कि जब भी आप क्लास में आओ तो अपना सिलेबस साथ लेकर आओ, क्योंकि जब आप सिलेबस साथ लेकर आएंगे तो आपको ये पता होगा कि कौन सी चीजें जो है आपको आपकी क्लास के अंदर कवर हो रही है और कौन सी ऐसी चीजें जो क्लास के अंदर कवर नहीं हो रही है। तो ये है आपका मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स। उसके बाद हम बात करेंगे एंजाइमोलॉजी यानी स्टडी ऑफ एंजाइम्स, क्लासिफिकेशन से लेकर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स तक, उनके मैकेनिज्म तक, एक्शन तक, बाय सबस्ट्रेट, यूनि सबस्ट्रेट यानी मोनो सबस्ट्रेट, सिंगल सबस्ट्रेट, ये सारे के सारे एंजाइम्स जो है वो आपको करने हैं। प्लस आपको करना है उसके अंदर फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इसकी एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स। यहां से जो आपको क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा स्टेटमेंटल। स्टेटमेंटल कहीं से भी बन सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको स्टेटमेंटल यहां से बन जाते हैं जो फैक्टर्स वाले होते हैं, और कई बार डायरेक्ट भी बन जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एफिशिएंट फैक्टर फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम। तो ये सारी की सारी चीजें हम क्लास के अंदर करेंगे। जब भी हम क्लास के अंदर कोई भी लेक्चर डिस्कस करेंगे, ऑब्वियसली एक पैटर्न जरूर फॉलो रहता है, दैट इज योर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। साथ साथ में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताए जाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि कौन सा क्वेश्चन जो है यहाँ से ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेल के अंदर जितनी मेटाबॉलिज्म्स होती हैं, देखो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है या तो एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी भी चीज का बनना और कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी भी चीज का टूटना। तो सेल के अंदर अगर कोई चीज बन रही है, कोई चीज टूट रही है, जैसे प्रोटीन्स बन रहे हैं, ठीक है, या फिर आपके जो जैसे आप खाना खाते हो, फॉर एग्जांपल लेट अस से डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ दी बायोमोलिक्यूल्स। उसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट इज ब्रेकिंग इनटू स्टार्च, किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज के अंदर, यानी वो क्या है, मेटाबॉलिज्म है। बट किस तरह का, कैटाबॉलिज्म। अगर हम बात करें हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स बनते हैं तो वो क्या है, एनाबॉलिज्म। उसके अंदर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म। तो ये चीजें आपकी यहां पर होगी कवर, ठीक है। तो दिस इज सेलुलर ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस, हार्मोनल रेगुलेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी ऑफ वेरियस फूड कंपोनेंट्स और ट्रांसपोर्ट और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया। साथ में है आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म, सैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स, वो सारे आपके यहां पर कवर होंगे। उसके बाद वी विल टॉक अबाउट प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर हम जैसे बॉटनी वाला पार्ट है, तो यहां पर हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स, फ्लावर डेवलपमेंट एंड गेमेटोफाइट्स। अब आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें से प्लांट्स वहां पर आपके आते हैं, यहाँ पर आपके एंजियोस्पर्म्स आ गए, ठीक है।
यहाँ भी एंजियोस्पर्म्स है। तो हम क्या करेंगे कि जब हम मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी कर रहे हैं एंजियोस्पर्म की, उस जैसे रूट स्टेम कर रहे हैं, तो हम इसी के साथ क्या कर देंगे, यहीं पर इसकी स्ट्रक्चरल डिटेल भी देख लेंगे कि फ्लावर की डेवलपमेंट कैसी है, या गैमेटोफाइट्स कैसे डेवलप होते हैं, फ्लावर कैसे बनता है। तो ऐसा नहीं है कि देखो इसके अंदर टॉपिक्स आपको बाइफरकेट किए गए हैं, कुछ यहाँ दे दिया कुछ आगे दे दिया, ये सिलेबस है आपका, आपको इसको ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। तो इसको ऑर्गेनाइज करके ही हम चल रहे हैं ताकि हमारा सिलेबस जो है वो जल्दी हो जाए, ठीक है, सिलेबस में भी कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई चीज जो है वो छूट ना जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले सिलेबस को गो थ्रू करते हैं, फिर उसका पूरा प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से आपको उस चीज को करना है। तो ये चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चाहे आप हमारे पास आ रहे हैं, नो मैटर्स, ठीक है, कैसे भी पढ़ रहे हो, देयर शुड बी अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी अंडर अ ट्रू गाइडेंस और मतलब आपको अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगी तो आप वो एग्जाम नहीं कर पाएंगे। ओके तो ये किसी की भी बात है, चाहे आप कुछ भी, चाहे आप कहीं से भी गाइडेंस लो, लेकिन गाइडेंस शुड बी देयर। अब यहाँ पर आता है आपका प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है, आपका एक प्रोसेस है जिसमें पोलन ग्रेन्स जो है वो फ्लावर तक आते हैं, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो आपका प्लांट्स के अंदर वो क्या है, दैट इज योर फ्लावर। तो फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन्स आते हैं फीमेल, ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन या पॉलिनेशन, और सेल्फ पॉलिनेशन किसको कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ विद इन द प्लांट, क्रॉस मतलब बिटवीन द डिफरेंट प्लांट्स। एजेंसीज क्या क्या है, इंसेक्ट्स हैं, आपके मस्किटोज हैं, या फिर आपकी फ्लाइज हैं, ठीक है, या विंड है, वाटर है, वो सब के सब एजेंसीज या एजेंट्स में आते हैं। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन किस तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट है पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। फर्टिलाइजेशन फिर कैसे हो गया, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इमैस्कुलेशन, बैगिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से क्वेश्चन आता है आपको कि इमैस्कुलेशन, जैसे आप देखा होगा आपने, पॉलिथीन से जो है प्लांट को कवर कर देते हैं टू चेक द क्रॉस पॉलिनेशन, ताकि उसके अंदर कोई भी पोलन ग्रेन आके कोई भी फर्टिलाइजेशन ना हो जाए, इसलिए उसके अंदर क्या किया जाता है, इमैस्कुलेशन यानी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो पर्टिकुलर अगर मुझे किसी चीज का बीज चाहिए या पोलन ग्रेन चाहिए, तो मैं उसको उसके साथ इंट्रोड्यूस करवाने के बाद उसको कवर कर दूंगी, सो दैट इधर उधर से जब हवा चले तो पोलन ग्रेन उसके साथ आके चिपक ना जाए, और मेरी जो हाइब्रिडाइजेशन है या मेरी जो फर्टिलाइजेशन है जो मैं आर्टिफिशियली करना चाहती हूँ, उसके अंदर वो हर्डल ना बने। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इमैस्कुलेशन, बैगिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फ्रूट, फिर वह कैसे सीड और फ्रूट डेवलप होते हैं वो करते हैं। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। इसके अंदर तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे गए होंगे, आपने देखा भी होगा, चाहे टीजीटी है चाहे पीजीटी है, आपको क्वेश्चंस यहाँ से जरूर आते हैं। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, अगर वो अपने साथ ही इनकम्पैटिबल है तो क्या स्ट्रक्चर है, बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं ताकि वो उस इनकम्पैटिबिलिटी को ओवरकम कर सके। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन्स, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, रिवर्स ऑस्मोसिस के साथ साथ आपको यहाँ पर क्या करना है, सॉइल, प्लांट, एटमॉस्फेयर, कॉन्टिनम देखना है, वाटर रिलेशंस के अंदर प्रॉपर्टीज देखनी है वाटर की, वाटर टिश्यूज के अंदर, सेल्स के अंदर कैसे काम करता है, और ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर सोल्यूट्स, फूड, न्यूट्रिएंट्स एंड आपकी गैसेज या जाइलम फ्लोएम इसके अंदर आपका जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके बाद मिनरल्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मिनरल्स वाला। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आजकल के टाइम पे क्या हो गया है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मैक्सिमम मिनरल्स को नहीं पढ़ते हैं। मिनरल्स आपके दो होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। दो तरह के न्यूट्रिएंट्स जब दो तरह के जब आपके मिनरल न्यूट्रिएंट्स वो जब डिवाइड होते हैं तो आपके सॉइल के अंदर मिनरल माइक्रो चाहिए या मैक्रो चाहिए, वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो किस तरह की आपकी क्रॉप है, किस तरह का उसको मिनरल की रिक्वायरमेंट है, वो आपको यहाँ पर देखना है, उसकी क्या एफिशिएंसी, क्या एसेंशियलिटी है, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म की, और बायोलॉजिकली वो कैसे फिक्स होते हैं, तो ये भी आपको इसी के अंदर देखना है। उसके बाद वी विल मूव टुवर्ड्स दी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो हमें पता है 10th से करते आ रहे हैं। 10th इसकी डेफिनेशन उठाते उठाते हम पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंचेंगे, क्योंकि वहां पर आपको आता है फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 1 2 की फ्रीक्वेंसी भी होती है 680 एंड 700 नैनोमीटर। अब इसके अंदर हम लाइट भी देखेंगे, फार रेड लाइट कैसे कन्वर्ट होती है, वो सारा का सारा मैकेनिज्म जो है वो हम फोटोसिंथेसिस के अंदर देखेंगे। एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल्स C2 C3 C4 प्लांट्स के, कैम प्लांट्स के अंदर कैसे होगी, प्लांट की प्रोडक्टिविटी, और मेजरमेंट कैसे होती है फोटोसिंथेटिक पैरामीटर्स की। तो यहाँ पर आपके मेजरमेंट से इंस्ट्रूमेंट्स भी आ जाते हैं, और मैकेनिज्म, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस, अगर किसी भी तरह का स्ट्रेसेस हो जाए, यानी कि स्ट्रेस का मतलब होता है जो एक प्लांट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है एनवायरमेंट से। मान लीजिए कि ड्राउट आ जाए या कुछ भी आ जाए, थोड़ा बहुत अगर बारिश नहीं हो रही है, तो वो क्या है, आपके एबाटिक स्ट्रेसेस है, मतलब कि एक ऐसी कंडीशन जहां पर प्लांट जो है वो गिव अप भी कर सकता है। ऐसी कंडीशन के अंदर प्लांट कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, या किस तरह का फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो एक्टिवेट होता है प्लांट्स के अंदर, उसे हम कहते हैं आपका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस टू द एबाटिक स्ट्रेसेस। और सेंसरी फोटोबायोलॉजी, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट इज योर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये तो हम क्लास 12th 11th से पढ़ते हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर आप देखते हो पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, 5 हार्मोन्स हैं आपके, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरलिन, इथाइलिन एंड
आपका एब्सिसिक एसिड, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन। कैसे इनकी फंक्शन होती है ये आपने 11th के अंदर हम करेंगे पहले बेसिक वाला, ठीक है। उसी के साथ हम देखेंगे, ये तो हमने किया हुआ। अब जब डेफिनेशन, मान लीजिए मैं आपको ऑक्सीजन का बोलूँगी तो एपिकल डोमिनेंस करता है, सबको पता होगा। मुझे एक ऐसी चीज आपको बतानी है जो आपको नहीं पता होगी, ऑब्वियसली नहीं पता इन द सेंस कि आपने जो है वो ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ी होगी या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ी होगी। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बताऊंगी और आपको वो कुछ पता ही नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। आप पढ़ के आए हो, दैट इज वाई यू आर ओवर हियर, तभी आप प्रिपेयर कर रहे हो पीजीटी के लिए, क्योंकि आपने कुछ डिसाइड किया होगा, आपने कुछ सोचा होगा, उसके बाद ही आप क्लास के अंदर आए हैं। तो वो मैटर नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको हमको क्या करना है, हर चीज को सेंट्रलाइज करना है। हमको जो एक टॉपिक हमने 10th में पढ़ा था उसको हमको ग्रेजुएशन से खींच कर लाना और एक जगह सेंट्रलाइज्ड उसके नोट्स बनाने, ताकि हम जब भी उसको रिवाइज करें तो हमें एक स्टोरी की तरह लगे। तो बेसिक जो कंसेप्ट वो ये है कि बायोलॉजी को हमको एक पूरी प्योर कहानी की तरह पढ़नी है। कैसे प्लांट की लाइफ में जो है चीजें चेंजेस आती है, कैसे प्लांट में भी क्या होता है, बदलाव होता है, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस है, कुछ भी है, वो उस तरह के चेंजेस प्लांट्स के अंदर भी आते हैं, बस हमको वही समझना है, ठीक है। एक्स फैक्टर इसके अंदर यही है कि फोटोसिंथेसिस होते हैं। नेक्स्ट इज फ्लावरिंग, फोटो पीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे बार बार क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। एंडोजीनस क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक, उसकी रेगुलेशन, फ्लोरल इंडक्शन एंड डेवलपमेंट, वर्नलाइजेशन इंपॉर्टेंट वन है आपका। क्रायो प्रिजर्वेशन भी आती है, वो एंड में देखेंगे। प्लांट मूवमेंट्स, तो ये आपका सिलेबस गिवन है। इसके बाद ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर हम देखें तो उसके अंदर भी हम क्या देखेंगे, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी। तो इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले आपका है फिजियोलॉजी, कंट्रोल एंड डिसऑर्डर ऑफ, पहले डाइजेशन, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का मतलब है ब्लड की बात कर रहे हैं वो, एक्सक्रीशन यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मसल्स, नर्वस, फिजियोलॉजी ऑफ योर हाई ऑल्टीट्यूड्स। इसके बाद एक चीज है यहाँ पर देखो, रिप्रोडक्शन को इन्होंने अलग रखा है, यानी रिप्रोडक्शन इज द इंपॉर्टेंट वन मैक्सिमम, और होता है ऐसा हर बार कि आपको रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन जो है वो इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, पॉलिटिकली भी, बायोलॉजिकली भी, एनवायरमेंटली भी आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू योर पॉपुलेशन एज वेल। तो रिप्रोडक्शन जो है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर वी यूजुअली स्टडी अबाउट द मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द रिप्रोडक्शन। न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल कैसे होता है, सेक्सुअल बिहेवियर इन इन्फेंसी, प्री एडोलेसेंस, एडोलेसेंस ऑफ एडल्ट एंड इम्प्लांटेशन, ठीक। उसके बाद प्रेगनेंसी एंड पार्चुरेशन, ठीक है। इसमें भी आप सेम पढ़ते हो, मैमरी ग्लैंड की कैसे ग्रोथ होती है, कैसे उसके अंदर जो है वो मिल्क सिक्रेशन होती है, और मेनोपॉज तक। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें और हेल्थ की बात ना करें, ऐसा कभी भी नहीं होता। हेल्थ इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। तो बर्थ कंट्रोल के लिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की बात करेंगे, फिर बर्थ कंट्रोल की बात करेंगे, फिर आपके बायोलॉजिकल एजेंट्स, नेचुरल मेथड्स, आर्टिफिशियल मेथड्स, सारे के सारे मेथड्स को जो हम देखेंगे, सर्जिकल मेथड्स, एक एक मेथड को हम देखेंगे टू कंट्रोल दी पॉपुलेशन और बर्थ कंट्रोल, ठीक है। MMR यानी कि मैटरनिटी और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, सारी की सारी चीजें हम हेल्थ के अंदर देखेंगे। सेनेसेंस का मतलब होता है कि क्या इंपैक्ट रहता है एज का आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर या रिप्रोडक्शन के ऊपर। फीटल और एम्ब्रियोनिक गोनाड्स, जेनिटल डक्ट्स जिसको हम कहते हैं। हार्मोन क्या बेसिस रहते हैं आपके सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, और फिर डिसऑर्डर्स क्या होते हैं सेक्सुअल डिटर्मिनेशन, सॉरी सेक्सुअल डिफरेंशिएशन डेवलपमेंट के अंदर। रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजी ऑफ एनवायरमेंटल एंड इंडस्ट्रियल केमिकल्स की वजह से, एनवायरमेंट या इंडस्ट्रीज की वजह से अगर रिप्रोडक्शन के अंदर कोई टॉक्सिकोलॉजी, स्टडी ऑफ टॉक्सिसिटीज और टॉक्सिक सब्सटेंस इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे अल्कोहल की वजह से, मेडिकल असिस्टेड ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की वजह से, गिफ्ट, ठीक है, जेफ्ट, ये इंपॉर्टेंट है। गिफ्ट जेफ्ट आप क्लास 12th में भी पढ़ते हो, इसको हमको लेके जाना है एडवांस। पहले हम 12th का देखेंगे कि क्या डेफिनेशन है, उसके बाद हम उसको लेके जाएंगे एडवांस, और हो सकता है कि एडवांस के अंदर वी विल फॉलो और वी विल परस्यू दी करंट टॉपिक्स एज वेल। तो करंट अफेयर भी मैं इसके साथ ही आपको इसके अंदर इंट्रोड्यूस। रीजन क्या है कि जनरल अवेयरनेस है, कई बार कोई ऐसी टेक्निक आई होती है जो हमें नहीं पता होती है और रिसेंटली क्वेश्चन में वो आ जाता है और हमें लगता है कि तो करंट अफेयर हमने नहीं किया और हम उसको छोड़ देते हैं। अब आता है आपका जेनेटिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड द वेरिएशन, जहां पे मेंडल्स की बात करते हैं, वो सारी की सारी बात करेंगे, लेकिन फिर से अगेन टू दी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक। 1 जीन, 2 जीन, पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये सब कुछ पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका म्यूटेशन। म्यूटेशन को कहते हैं सडन चेंज, एकदम से अगर कोई जीन्स के अंदर चेंज आ जाए तो किस तरीके का चेंज, डीएनए के अंदर इसके सीक्वेंसेस में अगर कोई चेंज आता है तो किस तरीके का वो चेंज हो सकता है, वो भी हम इसी के अंदर देखेंगे। ये जनरल प्रॉपर्टी से लेकर मॉलिक्यूलर बेसिस तक। फिर डीएनए को रिपेयर करने के लिए क्या क्या मैकेनिज्म्स है, पेडिग्री एनालिसिस फॉर दी डिजीज डायग्नोस, ह्यूमन कैरियोटाइप बैंडिंग, जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, एक्स और वाई लिंक्ड जीन्स। आपको क्वेश्चन आता है कि वाई क्रोमोसोम पे जब जीन्स होते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज होलैंड्रिक। तो ये आपका एक
छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, दिस इज द एग्जाम्पल 1। तो ये भी आपका क्या है एग्जाम्पल। एक्स पे अगर कोई हो तो उसको क्या कहते हैं, वाई जो होता है वो सिर्फ मेल्स के अंदर होता है, इसलिए और भी कौन से ऐसे क्रोमोसोम्स हैं जो इनको आप स्टडी कर सकते हो, कहीं और प्रेजेंट हो तो प्लियोट्रॉपिक इसको कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है डेफिनेशन के साथ साथ इनकी वर्किंग जो है वो आप देखेंगे। पीजीटी आसान नहीं है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, बस बात फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ भी आप पीजीटी के लिए पढ़ोगे तो आप उसको जनरल प्रीव्यू नहीं दोगे, आप उसकी डेप्थ तक जाएंगे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग करेंगे, ऐसे तो बोर हो जाओगे, ऐसे टफ लगने लग जाएगा। तो मेरा काम क्या है, बायोलॉजी को इंटरेस्टिंग बनाना और ईजी बनाना आप लोगों के लिए, उसी के लिए मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ। इसलिए अगर आप में से किसी को भी लगता है कि आपको जो है ट्रू गाइडेंस की जरूरत है और आपको ये लगता है कि गाइडेंस के साथ साथ आपके पास एक मेंटोर होना चाहिए जिसके साथ आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपने डाउट्स शेयर कर सकें, ताकि आपको जब भी प्रॉब्लम हो तो वह हमेशा आपके पास रहे, तो आई एम देयर फॉर यू पीपल। आप आइए, कनेक्ट कीजिए। ठीक है, जितना आप कनेक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा आपको, जितना आप रिवाइज करेंगे, जितना आप एक पैटर्न के साथ चलेंगे, उतना जल्दी और इतने ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका एग्जाम जो है वो क्वालिफाई हो। ओके तो न्यूमेरिकल और स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मलिटीज की बात करें क्रोमोसोम्स की, तो यानी ह्यूमन मेटालिक डिसऑर्डर्स की यहाँ पर बात करेंगे। मॉलिक्यूलर बेसिस देखेंगे अब इनहेरिटेंस के, यानी डीएनए, केमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, नेचर देखेंगे डीएनए का, आरएनए का। उसके बाद बायोलॉजिकल फंक्शन देखेंगे और फिर सर्च भी करेंगे डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, 12th का है पार्ट। उसके बाद आरएनए वर्ल्ड की बात करेंगे, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, राइबोसोम्स एंड प्रोटीन्स। ये छोटा टॉपिक देखने को आपको लग रहा है, लेकिन इसके अंदर देखो जैसे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन है फॉर एग्जांपल। अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट देती हूँ। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए बनना, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन जो होती है वो आपकी, देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए बनना। डन। अब डीएनए से आरएनए जो ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, अब ये जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनना, ये आपके बैक्टीरिया के अंदर यानी प्रोकैरियोट्स के अंदर अलग होगा और यूकैरियोट्स के अंदर ये डेफिनेटली अलग होगा, क्योंकि एक के पास न्यूक्लियस है, एक के पास न्यूक्लियस नहीं है। प्रोकैरियोट्स और चाहे यूकैरियोट्स हो, स्टेप्स बिल्कुल सिमिलर रहते हैं। स्टेप्स का नाम है आपका इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, तो ये क्या बन गए, आपके स्टेप्स बन गए। तो ये हिंट दे रही हूं आपको, इस तरीके से पढ़ना है आपको। फिर आपका जो इनिशिएशन, इसके भी बहुत सारे सीक्वेंसेस होते हैं, देखने में टफ लग रहा है, ट्रस्ट मी इट इज वेरी इजी, लेकिन क्वेश्चन यहां से जरूर आता है। तो हमको इसको इस तरीके से बनाना है ग्राफिकली। मैं आपको एक एक चीज ग्राफिकली इसलिए भी बताऊंगी क्योंकि ग्राफ से हमें जल्दी समझ आता है। जब आप क्लास में आएंगे, आप कनेक्ट करेंगे, आप चीजों को बनाएंगे, आप नोट्स बनाएंगे, आपको एक एक चीज समझ आएगी। आप खुद वो चीज फील करोगे कि आपको जो बायोलॉजी पहले जितनी टफ लगती थी अब नहीं लगती, क्योंकि ऑब्वियसली आपने जो कंसेप्ट है वो दिमाग में बिठा लिया, अब जरूरत नहीं है उनको रिवाइज करने की बार बार। ऑब्वियसली जरूरत होती है, द थिंग इज कि आपको वापस से कंसेप्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंसेप्ट तो क्लास में आते ही समझ आ जाएगा। इसके बाद जो रह जाएगा वो रह जाएगा प्रैक्टिस और थोड़ी सी रिविजन। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसके अंदर, नेक्स्ट इज योर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जीन मैपिंग, क्रोमोसोम बैंडिंग, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये सब मतलब A to Z पढ़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद जेनेटिक्स, मॉडर्न एग्रीकल्चर के अंदर एनिमल हस्बेंड्री या सॉरी एनिमल ब्रीडिंग, मेडिसिन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको इसके अंदर पढ़ना है। जीन एक्टिविटी प्रोकैरियोट्स के अंदर, ये जो मैं आपसे कह रही थी अभी, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर जीन्स जो है वो अलग अलग तरह से फंक्शन करते हैं। वो दोनों एक्टिविटीज जो है वो हमको यहाँ पर देखनी है कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कैसे करते हैं, सिग्नल्स क्या रहते हैं, हार्मोन और ग्रोथ फैक्टर्स क्या रहते हैं, टोटिपोटेंसी एंड प्लूरिपोटेंसी में क्या फर्क है, स्टेम सेल थेरेपी और जीन थेरेपी में क्या फर्क है। स्टेम सेल, ठीक है, दो तरह के स्टेम सेल्स होते हैं आपको, टोटिपोटेंट एंड प्लूरिपोटेंट, तो वो भी आपको बताना है। बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है, प्रोकैरियोट्स के अंदर ट्रांसडक्शन आपकी, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं कंजुगेशन की, तो ये हम डिटेल में करेंगे दोनों टॉपिक्स, ट्रांसडक्शन, कंजुगेशन, बैक्टीरियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियोफेजेस, टाइप, स्ट्रक्चर, मोर्फोलॉजी। जो यहाँ आपको यहाँ दिख रहा है ना, मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि जितनी टॉपिक आपको यहाँ पर दिख रहे हैं उन सारे टॉपिक जो होंगे वो आपके बेसिक्स नहीं, वो आपके हमेशा उस पर आपका जो है एक टॉपिक पूरा का पूरा बनेगा। आपको खुद वो चीज लगेगी, आपको एक एक चीज जो है वो बायो की क्लियर होती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, यानी कि अब हम बात करेंगे एवोल्यूशन की। तो देखो एवोल्यूशन कई तरीके से होती है, यहाँ पर जो बात कर रहे हैं आपकी, दिस इज अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। अर्थ पे लाइफ आई कैसे, उसकी एवोल्यूशन की थ्योरीज जो है वो अलग है। इसके बाद आती है आपकी एवोल्यूशन का मतलब नेचुरल सिलेक्शन। फिर जो मैन है या स्पीशीज है वो क्या करते हैं, वो एनवायरमेंट के अंदर अकॉर्डिंग टू दी अडेप्टेबिलिटी, है ना, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बोलते हैं हम जिसको, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ओरिजिन और एवोल्यूशन ऑफ मैन।
फिर इस एनवायरनमेंट के अंदर मैन कैसे आया, पॉपुलेशन की जेनेटिक्स, जेनेटिक वेरिएशंस, पॉलीमॉर्फिज्म, जीन फ्रीक्वेंसी, हार्डी-विन प्रिंसिपल, ये 12th का फाउंडर इफेक्ट, अडेप्टिव रेडिएशंस, ये सारी पढ़ेंगे। इतना कुछ होने के बाद ह्यूमन हेल्थ और डिजीज तो लगी जाती है। तो ह्यूमन हेल्थ और डिजीज के अंदर हम पढ़ेंगे आपकी कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कॉमन डिजीजेस कौन सी होती है, उन डिजीज से लड़ने के लिए हमारे पास होती है इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम, जिसे हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी। लॉजी का मतलब स्टडी, इम्यून का मतलब इम्यून सिस्टम। द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड एज इम्यूनोलॉजी। तो हम पढ़ेंगे इनेट, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव एक्टिव इम्यूनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ योर लिम्फोइड ऑर्गन्स। फिर लिम्फोटिक या लिम्फोसाइट की ट्रैफिक्स, WBC के जो ट्रैफिक्स हो जाते हैं, तो एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शंस किसको कहते हैं, जब पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है। थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे, ह्यूमर और आपका ह्यूमरल इम्यून सिस्टम, सेल मेडिएटेड आपकी जो वो है इनिशिएटेड या मेडिएटेड इम्यूनिटी, वो कौन सी है, ऑटो इम्यूनिटी कौन सी है। इम्यूनिटी के साथ साथ समटाइम्स इम्यून सिस्टम जो है हमारा कुछ इस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है कि वी गॉट एलर्जीज, है ना, किसी को डस्ट से एलर्जी, किसी को पोलन ग्रेन से, यानी कि वो बता देते हैं कि आप किसी ऐसे मैटर के साथ, ऐसे सब्सटेंस के साथ कंटैक्ट में आए हो जो आपकी बॉडी को बिल्कुल सूट नहीं करता, जिसे हम एलर्जी कहते हैं। तो उस टाइम पीरियड पर कौन से आपके सेल्स रिलीज होते हैं, क्या मैकेनिज्म रहता है, कैसे बॉडी के अंदर आपकी चीजें जब चेंज होती है। कैंसर तक का हमको करना है, HIV कैंसर, छोटा सा एग्जांपल दिया है एलर्जी का, तो ये भी आपको यहाँ पर देखना है। ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज, एडिक्शन, ये आपका थोड़ा सा जनरल टेक्स्ट रहेगा, और ये भी आपका जनरल रहेगा, यानी कि एनिमल हस्बेंड्रीज, मैनेजमेंट, फार्म्स, नेचुरल, आर्टिफिशियल और उनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। फिर आते हैं एनिमल ब्रीडिंग के साथ साथ प्लांट ब्रीडिंग की भी बात करेंगे, प्लांट्स भी आएंगे। तो बॉटनी और जोलॉजी PGT के अंदर दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में चलेंगे, ऐसा नहीं कि एक ज्यादा है और एक कम है। प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स और आपके सिंगल सेल प्रोटीन्स क्या है, बायोफोर्टिफिकेशन क्या है, टिश्यू कल्चरिंग, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, यानी 12th में आप पढ़ के आए उसको, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बट हम इसको यहाँ नहीं करेंगे, थोड़ा सा एडवांस करेंगे, ठीक है, ऑब्वियसली एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, तो थोड़ा सा हमें ऊपर तक करना पड़ेगा। तो हम इसको करेंगे टेक्नोलॉजी एसोसिएटेड एंड यूज ऑफ माइक्रोब्स, हाउस होल्ड, देखो गंगा यमुना एक्शन प्लान, दिस इज योर करंट अफेयर, तो इसलिए कह रही हूँ करंट अफेयर भी है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, अब जीन्स को कैसे इंजीनियर, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती है, हार्डवेयर इंजीनियरिंग होती है, ऐसे ही बायो के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग भी होती है। उसके कौन से टूल्स और टेक्निक्स हैं, क्या है, कैसे आप DNA को आइसोलेट कर सकते हैं, कैसे उसको आप रन करवाते हैं, कैसे उसकी क्लोनिंग बनाते हैं, वो सब इसके अंदर हम करेंगे। उसके बाद वी विल टॉक अबाउट टिश्यू इंजीनियरिंग और एज वेल जेनेटिक्स, यानी जीन की इंजीनियरिंग, टिश्यू इंजीनियरिंग का मतलब टिश्यू की इंजीनियरिंग, टिश्यू को प्रिजर्व करके रखते हैं, ऊतक, इसको हम हिंदी में ऊतक कहते हैं। दैट इज योर क्रायो प्रिजर्वेशन, फ्यूजन मेथड, डिटेक्शन एंड योर एप्लीकेशन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एप्लीकेशन क्या है एग्रीकल्चर की, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, पेस्ट कंट्रोल, ये आपका करंट अफेयर है, ये आपका करंट अफेयर है। मेडिसिन के अंदर मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, सीरम्स के बेसिक के साथ साथ PCR पे भी क्वेश्चन आता है। PCR और एलाइजा, HIV के लिए है एलाइजा, PCR में क्या करते हैं, जैसे RT-PCR है, कोविड के लिए था, तो वहां पर ये टेक्नोलॉजीज जो है वो यूज होते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन से होते हैं, कहाँ उनका यूज होता है, कैसे सेफ्टी वैक्सीन जो है उसे आइसोलेट हम कर सकते हैं। फिर आता है आपका इकोसिस्टम। यहाँ पर देखो, अगर आपको इकोसिस्टम बहुत अच्छे से करना है, एनवायरमेंट बहुत अच्छे से करना है, क्लास 12th की चैप्टर 13 से लेकर चैप्टर 16 जो आपका है, दैट एक्चुअली डील्स विद द इकोसिस्टम एंड एनवायरमेंट, वहां पर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोम, थोड़ा सा एडवांस लेवल है इसके, बायोम्स के बारे में बात करते हैं। वर्ल्ड के अंदर 7 से 8 बायोम्स हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। मेजर फिजिकल फैक्टर्स हैं, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं, वो भी देखेंगे। फिजिकल अडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, रूल गवर्निंग द अडेप्टेशन, सिंपल है ये वाले चीजें। आप पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स एंड ग्रोथ कैसे होती है, इकोसिस्टम कैसे रन करता है, फिर डिकम्पोजिशन कैसे होती है, ग्रेजिंग फूड चेन और आपकी डेट्रिटस फूड चेन में क्या डिफरेंस होता है, ये तो बहुत इजी लगेंगे आपको। उसके बाद आते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल्स, यानी कि न्यूट्रिएंट साइकिल के अंदर इकोसिस्टम के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल इश्यूज एंड डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। तो इसको जो है, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो हम कैसे करेंगे, डिटेल के अंदर करेंगे, एक एक चीज जो होगी वो आपकी डिटेल में की जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहां पर भी आपको नोट्स ऑफ फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको वहां भी मिल जाएगी। नोट्स आपको हमेशा क्लास के साथ मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि जो क्लास में आपको करवाया जाए उसको आपको रिवाइज करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो बहुत अच्छे से आपको करना है। प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं आपको। डाउट क्लास आपकी डेफिनेटली होती है, लाइव होती है, जहां पर आप लाइव मुझसे इंटरेक्ट करके आप अपने सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपको लेक्चर दिया जाएगा वो ऑब्वियसली आपके डिमांड
के हिसाब से दिया जाएगा, क्योंकि पीजीटी जो है वो इट्स नॉट अ जोक, ठीक है। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसपे बहुत से बच्चे मेहनत करते हैं। आपको सिर्फ सही गाइडेंस की जरूरत है। पढ़ तो आप खुद भी लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब पढ़ लेते हैं, कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी भी करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमसे जुड़ सकते हैं चैनल के थ्रू, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करना। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स, सारा लर्नर्स के लिए होता है। किसी भी तरह का सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क, यू कैन एनरोल, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट स्ट्रैटेजी और कुछ नया लेकर आऊंगी ताकि आपको पीजीटी में और ज्यादा हेल्प मिल सके। ऑल द वेरी बेस्ट जो बच्चे पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।